Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Afternoon, all of you. Today I'm going to revise chapter 3, Aham Nadi Asmi. So, all of you take out your Sanskrit Surabi book and turn chapter 3, page number 28. ओके बेटा, चलिए देखिए सी पेज नंबर 28। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। इस चैप्टर में विभिन्न नदियों के विषय में हम बताया गया है। कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन कौन सबसे लंबी नदी है, कौन सबसे चौड़ी नदी है ना। कौन कौन नदी मिलने से किस राज्य का नाम पड़ा है। बहुत सारी बातों की जानकारी नदियों के विषय में जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। सो लिसन केयरफुली। अहम नदी अस्मि, अहम अस्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्मि। मैं नदी हूँ और मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है। अहम अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामी, मैं माता के समान पूरे विश्व का पालन करती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य, निसृत का क्या अर्थ होता है? निसृत मीन्स निकल कर। निसृत का अर्थ होता है निकल कर। मैं पर्वत के ऊंचे स्थान से निकलकर, है ना, अहम सागरम प्रविशामी, मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं सदा गतिशील रहती हूँ। नदी हमेशा गतिशील रहती है ना। नदी सदा बहती रहती है, गतिशील रहती है। नदी स्थिर नहीं रहती है ना। गति एव मम स्वभाव मम संदेश च, गति ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश भी है। क्या संदेश है? कि आगे की ओर बढ़ते चलो। ये नदी का संदेश हुआ। गति मीन्स यही हुआ। मम तटेषु ए महानगराणाम विकासः भवति, मेरे किनारे महानगरों का विकास हुआ है। एतेषां महानगराणाम समृद्धे अहम एव कारणम इति जनाः वदन्ति, मैं इन महानगरों की समृद्धि का कारण हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनाः कथयन्ति अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, है ना। लोग कहते हैं कि मैं राष्ट्र का जीवन हूं। भवंता जानन्ति यत जलम बिना जीवनम न, क्या आप जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है? ये तो हम सबको पता है ना। जल के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवंती, मेरा जल पीकर ही सभी जीवित रहते हैं। मम जलेन एव कृषका क्षेत्राणि सिंचती, मेरे जल से जो किसान होते हैं अपने खेतों को सींचते हैं। अतः अहम भोजने नपि जनान पालयामी, इस तरह से मैं भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन पोषण करती हूँ। भारते मम अनेकानि रूपानि सन्ति, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। उत्तरस्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्यातम, देखो बताया है किस दिशा में कौन सी नदी है, कौन सबसे बड़ी नदी है, कौन लंबी नदी है, किस किस नदी के नाम पर किसी राज्य का नामांकन हुआ है ना। तो यहाँ बता रहा है उत्तरस्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्याति, उत्तर के दिशा में मैं सिंधु के नाम से विख्यात हूँ। अत्र एव झेलम चनाब राबी व्याज सतलुस इति पंचधारा मई मिलंती, यहीं झेलम चनाब राबी ब्यास और सतलुज ये पांच, हाँ बेटा गुड आफ्टरनून, ये गुड आफ्टरनून बेटा, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून, 5 धाराएं मिलती हैं। एताभि पंचधाराभि एव अयम प्रदेश पंजाब इति कथ्यते, इन 5 धाराओं के कारण ही इन प्रदेश का नाम पंजाब पड़ा। उत्तर प्रदेश अहम मातृ रूपे गंगा इति नामना पूज्यास्मि, उत्तर प्रदेश में मैं मातृ रूप में गंगा के नाम से पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्, मेरे किनारे नदी के किनारे ही ऋषि मुनियों ने तपस्या की। ते स्व आश्रमानाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्, उन्होंने अपने आश्रमों का स्थापना भी किया।
स्वामी सदानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालयः अपि मम तटे एव विराजते। स्वामी सदानंद महोदय द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे नदी के किनारे ही बसा हुआ है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवहामी मतलब दक्षिण की दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इन नामों से बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पोनेरु वाई गई इति नाम भी केरल प्रदेश से पेरियार इति नामना प्रसिद्ध अस्मि। बोल रहा है तमिलनाडु में मैं पेन्नार पोनेरु वाई गोई के नाम से और केरल प्रदेश में पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हूँ। कौन ये सब बातें बोल रहे हैं? नदी। कौन बोल रहा है? नदी। हाँ, तो नदी बोल रही है, लेकिन इसी के माध्यम से बताया गया है नदी के विषय में कि कहाँ कौन सी नदी है, कौन सी नदी किस नाम से विख्यात है, इन सब बातों की जानकारी दी गई है इस चैप्टर में। पूर्वश्याम दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर और ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति। ब्रह्मपुत्र मेरा विशालतम रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नाम भी बहामी। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा वापी सब नदियों के नाम हैं, माही साबरमती लूनी इन नामों से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतम रूपम अमेजन नदी अस्ति। विश्व में मेरा विशालतम रूप अमेजन है। आपको क्वेश्चन पूछेगा विश्व में नदी का विशालतम रूप कौन है? अमेजन। संसारे मम दीर्घतम रूपम नाइल नदी अस्ति। दीर्घ मीन्स लंबा, और संसार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल नदी है ना। नाइल, नौकार ई ल, नाइल। संसार में सबसे लंबी नदी नाइल है। मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। मेरा जल पोषक शक्ति से भरपूर है। तस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वन औषधीनां च दुर्लभा प्रजात्या उद्भवन्ति। इसी कारण से मेरे तट पर किनारे वृक्षों के और पौधों के और वन औषधि के दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मेरा जो जल है सो पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। प्राणी जीवन के लिए, प्राणी जीवनाय इस पद में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। प्राणी जीवन के लिए स्वच्छ जल विश्व और शुद्ध वातावरण आवश्यक है। परंतु अनेके जना यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति। लेकिन अनेक लोग यंत्रालयानाम किसको बोलते हैं? फैक्ट्री जो होते हैं, उनके विष मिश्रित रसायन पदार्थ मेरे जल में फेंक देते हैं और मेरे जल को प्रदूषित कर देते हैं। एवं न करणीयम, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्ध जलम ए प्राणिनाम जीवनम। मेरा शुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम। जल को प्रदूषित, गंदा नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नदी का ध्येय वाक्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हाँ, अर्थात सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। ये नदी का ध्येय वाक्य है। नीचे देखिए इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। निःसृत, मैंने पूछा था ना, निःसृत मीन्स निकल कर। विख्याता प्रसिद्ध, दीर्घतम सबसे बड़ा, परिपूर्णम युक्त, यंत्रालयानाम कारखानों का, विष मिश्रित रसायन पदार्थान जहरीले रासायनिक पदार्थों को। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 30। इसका अभ्यास है बेटा। पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न। ये तो हम लोग हर एक चैप्टर में इस तरह के कुछ प्रश्न रहते हैं कि जो सही है उसके लिए आम लिखें, जो गलत है उसके लिए न लिखें। तो किम नदी माता ई विश्वम पालयति, आम अथवा न? आम। वेरी गुड। हाँ, किम नदी गतिशीला न अस्ति? नहीं। हाँ, नहीं। किम नद्या जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति? आम। वेरी गुड। किम भारते नद्या एकम रूपम अस्ति? क्या भारत में नदियों के एक रूप हैं? नहीं, बहुत से रूप हैं। किम गंगा नदी केरल प्रदेश अस्ति? क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है? नहीं। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हाँ, बिहार।
मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नदी अस्या वसुंधराया सौंदर्यम डैश, क्या होगा बेटा? अस्ति। हाँ। राष्ट्रस्य विकासे नद्या महती भूमिका भवति। हाँ। सर्वे सुखिनः भवन्तु। मुनयः आश्रमाणां स्थापनां नदी तटे अकुर्वन्। भारते नद्या अनेकानि रूपाणि सन्ति। वेरी गुड। सी क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। जो शब्द दिए गए हैं मंजूषा से उचित अर्थ चुनकर लिखना है। वसुंधराया, वसुंधराया का क्या अर्थ होता है बेटा? भूमे। हाँ, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी, भूमि। सागरम, समुद्रम। तटे, तटे। तीरे। प्रसिद्धा, विख्याता। विश्वे, संसारे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। कस्या साम्राज्यं सम्पूर्णे विश्वे अस्ति? नद्या। वेरी गुड। कुत्र महानगराणां विकासः भवति? नद्या तटे। हाँ, वेरी गुड। नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचति? कृषका। हाँ, किसान, कृषका। नद्या विशालतम रूपम किम अस्ति? नदी का विशालतम रूप क्या है? अमेजन। वेरी गुड। नद्या जलम कया परिपूर्णम अस्ति? पोषक शक्त्या। वेरी गुड। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में, फुल सेंटेंस में देने हैं बेटा। पंजाब प्रदेशे का पंचधारा नद्या मिलन्ति। 5 कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके मिलने से? झेलम, चनाब, रावी, व्यास, पंजाब प्रदेश, झेलम, चनाब, धारा नद्या मिलन्ति। ओके। दीपा कुमारी 8G, कैन यू से? बोलिए बेटा। पंजाब प्रदेशे झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज इति पंचधारा नद्याः मिलन्ति। वेरी गुड, वेल डन। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी श्रद्धानंद महोदय नद्या तटे किम स्थापितम? तमन्ना, कैन यू से? यस मैम। बोलिए। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्या तटेषु गुरुकुल कांगड़ी स्थापितम। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जना नद्या जले किम क्षिपन्ति? अभिनव कुमार 8G, कैन यू से? आयुष राज 8G, कैन यू से? क्वेश्चन नंबर 3, जना नद्या जले किम क्षिपन्ति? दीपा। हाँ, बोलो बेटा। नद्या जले यंत्रालयो विषमिश्रित रसायन पदार्थम क्षिपन्ति। विषमिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। नद्या जले विषमिश्रित रसायन पदार्थान। पेज नंबर 29 लास्ट पैराग्राफ में है ना, यंत्रालयानाम विषमिश्रित रसायन पदार्थान, है ना? क्षिपन्ति का अर्थ क्या होता है? छिप मीन्स फेंकना। छिपन्ति मीन्स फेंकते हैं। छिप मीन्स फेंको, फेंकना। तो मेरे जल में विष मिश्रित रसायन पदार्थ फेंकते हैं, छिपन्ति। नद्या ध्येय वाक्यम किम अस्ति? रोनित, कैन यू से? नद्या ध्येय वाक्यम किम अस्ति? अनुप्रिया कुमारी, बोलिए बेटा। नद्या ध्येय वाक्यम किम अस्ति? नद्या ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हाँ, वेरी गुड, वेल डन ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। गति एव मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति। गति के जगह क्या होगा बेटा? का। वेरी गुड। हाँ, का लिखकर पूर्ण वाक्य लिख देंगे।
काह एव मम स्वभाव मम संदेशो च अस्ति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि मुझे प्रश्न निर्माण बनाना है। दूसरा है राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। राष्ट्रस्य के जगह क्या होगा? कस्य। हाँ, कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। हाँ, क्वेश्चन मार्क। आप पूर्ण वाक्य में जरूर लिखेंगे बेटा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मम तटेषु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति। ऋषयः के, कह कौ के, बहुवचन है के तपस्यां कुर्वन्ति, क्वेश्चन मार्क। प्राणी जीवनाय विशुद्ध पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। प्राणी जीवनाय क्या होगा बेटा? कस्मै, वेरी गुड। कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति, क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। कुछ बच्चे एकदम जवाब नहीं देते हैं, ना वीडियो ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नद्या जलम प्रदूषितम न करणीयम। नद्या की जगह क्या होगा? जलम प्रदूषितम न करणीयम। क्या होगा नद्या की जगह? हाँ, कस्या, वेरी गुड। हाँ, वेल डन। कस्या जलम प्रदूषितम न करणीयम, क्वेश्चन मार्क। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में मूल्यात्मक प्रश्न है। भवन्तः जानन्ति एव अद्यत्वे नदीनां स्थिति कीदृशी अस्ति। आप जो जानते हैं कि अभी नदियों की स्थिति क्या है। जना प्रतिदिनम नदीषु अवकरम, अवकरम मीन्स कचरा, चिपत्वा माने फेंक कर, नदी प्रदूषिता कुर्वन्ति, नदी को प्रदूषित करते हैं। भवान भवति स्वनगरे नदीनां स्वच्छताय किम किम कर्तुं शक्नोति। आप अपने नगर में नदी को साफ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लिखन्तु वदन्तु च, इस पर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा 5 लाइन। भारतस्य मानचित्रे प्रमुखा नदी दर्शित्वा तासां नामानि अपि लिखन्तु। मतलब नदी मानचित्र जो है उसकी जो मैप है उस पर दर्शाइए कि कौन सी नदी कौन है, उसके नाम कौन से। ठीक है बेटा। अब सी पेज नंबर 33, कारक। आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में कारक पढ़ लिया है ना? कोई बोलेंगे कारक किसे कहते हैं? कारक की संक्षिप्त परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकम, कारक की परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? ऐसे संस्कृत में कारक के 6 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन 8 अनुवाद की सुविधा के लिए 8 विभक्तियां बैठाकर 8 भेद माने जाते हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ऐसे संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए 8 भेद मानकर उस पर 8 विभक्तियां बैठाई जाती है ना। तो कर्ता कारक बेटा, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, इसका संस्कृत जो है इसका कर्ता ने, उसकी विभक्ति क्या हो गई? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? कर्ता ने। कर्म को कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान को के लिए चतुर्थी विभक्ति, आपादान से पंचमी विभक्ति। तो करण का भी चिन्ह है से और आपादान का भी चिन्ह है से, लेकिन करण के चिन्ह से का तात्पर्य है साथ, और आपादान का से का क्या तात्पर्य है? बोलिए। अलग होना। हाँ, आपादान का से का तात्पर्य है अलग होना, अलग होने का भाव, और करण का है साथ, है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का क्या चिन्ह है? संबंध षष्ठी विभक्ति, का के की रा रे री। क्या चिन्ह है बेटा? का के की, का के, हाँ, का के की रा रे री,
और अधिकरण सप्तमी विभक्ति, और अधिकरण का चिन्ह है में पै पर। उसके बाद फिर संबोधन, संबोधन फिर प्रथमा विभक्ति, और संबोधन का चिन्ह है हे, अरे, अहो, भो, अजी। ये संबोधन का चिन्ह है। और बोलते हैं ना, ए, अरे इधर आओ, ए जी, तो वही हुआ संबोधन। तो संबोधन फिर प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, और फिर संबोधन प्रथमा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे, अरे, अहो, भो, अजी। तो यहाँ देखो समझाया है महात्मा कुटीरे वसति स्म। इसमें कौन है कर्ता कारक, कौन है? महात्मा। वेरी गुड। क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। तो यहाँ महात्मा जो है क्रिया का संपादन कर रहे हैं, कुटीर में रह रहे हैं, तो महात्मा कर्ता कारक। सज्जना कर्ता कारक, सत्पुरुष कर्ता। तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, इसमें कर्ता कौन हुआ? तौ। नदी, नदी, यहाँ नदी हुआ, यहाँ कृषका हुआ। हो गया। अब देखो दूसरे में, कुटीरे कह वसति स्म, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलिए। महात्मा के सत्य मार्गम न त्यजन्ति, सज्जना कह सर्वविदम सहयोगम करोति, सत्पुरुष। कौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, तौ का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, नदी। के क्षेत्राणि सिंचन्ति, कृषका। वेरी गुड। एते सर्वे प्रश्ना कह, के, कौ, का संबंध प्रश्ना सन्ति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि क्रियाया यथा वसति स्म, त्यजन्ति, करोति, अस्ति, अपश्यतां, सिंचति कर्तृरूपेण कर्ता सन्ति। अर्थात क्रिया कह अथवा का करोति, यह अथवा या क्रिया करोति, सः अथवा सा कर्ता भवति, तत्र कर्ता कारकम भवति, वयम कर्तृकारके च प्रथमा विभक्ते प्रयोग कुर्मः। बोल रहा है जहाँ हम कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया के कारण होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। टर्न द पेज, देखिए बेटा पेज नंबर 34, कर्म कारक इसमें बताया है। कर्म कारक किसे कहते हैं? बोलिए। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक हुआ, क्रिया का भाव जिस पर पड़े। हाँ, कर्तुरी सिप्तमम कर्मम, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तकम पठति, तो राम की अत्यंत इच्छा क्या हुई? पुस्तक पढ़ना, तो पुस्तकम, तो पुस्तक हो गया कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, है ना। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ देखो, डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती, क्या होगा बेटा? धावका। वेरी गुड। डैश ईश्वरम पूजयति, साधु। डैश वार्तालापम कुरुतः, कन्ये। हाँ। डैश पुस्तकम पठामः वयम। डैश चित्रम रचयति, चित्रकार। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। अब गच्छन्तु, यदि क्रिया भवति अथवा कर्ता क्रियां करोति तदा किमपि कार्यम अपि सिद्धम भवति। कर्ता, है ना, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। प्रश्न क्या है? गायका किम करोति, तो गायका गीतम गायति, तो गीतम में यहाँ कर्म कारक है द्वितीया विभक्ति, क्योंकि गायक क्या कर रहा है? तो गीत गा रहा है। लेखका किम करोति, लेखका लेखम लिखति। रामः किम करोति, रामः वस्त्रम धारयति। तो क्या लिखा? ऊपर लिखित वाक्येषु गीतम, लेखम, वस्त्रम, पुस्तकम, कविताम, भोजनम इति एतानि पदानि कर्म सन्ति।
किम इति प्रश्नानाम यानी उत्तराणि सन्ति तानि कर्मकाराणि सन्ति। कर्मकार के च द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। बोल रहा है ये जितने भी शब्द हैं, गीतम, लेखम, वस्त्रम, पुस्तकम, सब कर्म कारक है और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। बाला डैश पश्यन्ति, इसमें तीनों में द्वितीया विभक्ति कौन है? उद्यानम, उद्याने, उद्यानेश, उद्यानम। वेरी गुड। छात्रे डैश पठत, पाठने, पाठस्य, पाठम। गुरु डैश आह्वयति, शिष्यान्, शिष्यम, शिष्यान। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, बालकम, बालको, बालकान, बहुवचन है। अहम डैश स्मरामि, उत्तरम। बालिका डैश कथ्यति, अध्यापकम, अध्यापक को, है ना, यहाँ द्वितीया विभक्ति लगी है। सह डैश पाठयति, माम। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड बेटा। हाँ, चलिए अब है ध्यातव्यम यत् यदा विभक्ते प्रयोगः कारकाधारितं न भवति अपितु कस्यचित् शब्दस्य योगे भवति तदा तत्र उपपद विभक्ति भवति। बोल रहा है जब विभक्ति का प्रयोग कारक पर आधारित नहीं होता है, किसी शब्द पर आधारित होता है, तो वहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है, कुछ उपपद विभक्ति है, जैसे अभित, परित, उभयत, सर्वत योगे द्वितीया, बिना योगे द्वितीया, प्रति योगे द्वितीया। तो उभयत, अभित, परित, बिना, प्रति एतेषां पदानां योगे अपि द्वितीया विभक्ते प्रयोगः भवति। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। अभिता मीन्स दोनों ओर, परिता मीन्स चारों ओर, सर्वता मीन्स सभी ओर, उभयता मीन्स भी दोनों ओर। इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। बिना योगे द्वितीया, छात्र पुस्तकम बिना न पठति, डैश अभिता छात्रा सन्ति। तो यहाँ पे गुरु का द्वितीया विभक्ति क्या होगा? गुरुम, तो गुरुम हो जाएगा। हाँ, छात्रा डैश प्रति धावंती, प्रति योगे द्वितीया, तो गृह का द्वितीया विभक्ति क्या होगा? गृहम, गृहम। डैश उभयता दृष्ट्वा चलंतु, यहाँ उभयता है तो द्वितीया विभक्ति। शरणी का क्या होगा द्वितीया विभक्ति? शरणिम। वेरी गुड। उसके बाद है पुत्र डैश प्रति अधावत, लता, लते, लता, लताम, तो अम्बाम। वेरी गुड। डैश परिता शिष्या तिष्ठन्ति, परिता योगे द्वितीया, आचार्य का आचार्यम, क्या हो जाएगा बेटा? आचार्यम। रामः डैश बिना न क्रीडति, बिना योगे द्वितीया, मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रम। हाँ, वेरी गुड। सी पेज नंबर 36। गम धातो प्रयोगे यत्र गम्यते तत् स्थान विश्चित शब्दे द्वितीया भवति, यथा बाला गृहम गच्छन्ति। जैसे गम धातु के जाने के योग में भी, तो वहां क्या हो जाएगा? जब घर जाने के योग में, कहाँ? तो घर, जैसे घर, दिल्ली, पाठशाला, तो इस सब में द्वितीया विभक्ति लगती है। गम धातु का प्रयोग होगा और जहाँ पे स्थान वाची शब्द रहेगा, जैसे किसी स्थान पर खास कर जाना है, जैसे पाठशाला जाना है, विद्यालय जाना है, दिल्ली जाना है, पटना जाना है, तो हाँ उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। जैसे बाला गृहम गच्छति, घर जाना है तो गृहम, गृहम में द्वितीया विभक्ति लगी। जना दिल्ली जाना है तो जना दिल्लीम आगच्छन्ति। छात्रा पाठशालाम गच्छन्ति, पाठशाला जाना है तो द्वितीया विभक्ति लगी, पाठशालाम गच्छन्ति, पाठशाला को जाना है। रक्ष धातु प्रयोगे अपि यस रक्षा क्रियते तस् अर्थवाचक शब्दे द्वितीया विभक्ति। बोलता है रक्ष धातु के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सैनिका देशम रक्षन्ति, जना पर्यावरणम रक्षेयु, देशम में द्वितीया विभक्ति, पर्यावरणम में द्वितीया विभक्ति। क्यों? क्योंकि रक्ष धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। हरिश्चंद्र धर्मम और रक्षत, धर्म का रक्षा किए। करण कारक तृतीया विभक्ति, कर्णेन तृतीया। निम्नलिखित कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। निम्नलिखितानि वाक्यानि पठन्तु। काकः मृत्तिकया गृहं निर्मितवान, इसमें मृत्तिकया क्या है? तृतीया विभक्ति। कौवे ने मिट्टी का, कर्ता ने कर्म, कत्का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, मिट्टी से घर बनाया। चटका त्रिनय
माने तिनके से अपना घर बनाई। उभौ मिलित्वा सुखेन, सुखेन में तृतीया विभक्ति है, दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। आनंदेन मन आनंद से भोजनम करोतु। ऊपर लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयोग बोल रहा है कि ऊपर में जो स्थूल पद हैं वो तृतीया विभक्ति हैं। अभी अद्यो लिखितानि वाक्यानि पठन्तु। छात्रः कलमेन लेखम लिखन्ति। इसमें कौन सी लेखम क्या है, कलमेन क्या है, कलमेन योगे कलमेन तृतीया। पूछेगा, हाँ मान लो ये दे देगा कि अम्बा छुरिकाया फलम कृतंती, सैनिका शस्त्रेन युद्धम करोति, कृषका हलेन क्षेत्रम कर्षति और विभक्ति तत्कारणम चौलिखत। तो लिखोगे तृतीया विभक्ति, क्यों, कर्णेन तृतीया, कर्ण कारक के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। कलमेन छुरिकाया शास्त्रेन पात्रेन हलेन परिश्रमेन विना क्रिया संपन्ना न भविष्यति, एन साधनेन क्रिया सिद्ध्यति, तत्करण कारकम भवति। होता ना हाथ से, कलम से, बिना हाथ के हम लिख सकते हैं नहीं, तो वही बोलता है जिसके बिना क्रिया नहीं हो सकती है, तो उसमें करण कारक लगता है। करण इति कारक पदेषु तृतीया विभक्ति, और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। नीचे देखिए बेटा, बालकः डैश चित्रम पश्यति, क्या होगा, नेत्राभ्याम, क्या हो जाएगा, नेत्राभ्याम, क्या हो जाएगा बोलो, बालकः हाँ नेत्राभ्याम, बालकः नेत्राभ्याम चित्रं पश्यति। हाँ अम्बा डैश रोटिकां पचति, अन्नेन। रामः डैश कार्यं करोति, हस्तेन। हाँ कृष्णः डैश शिशुपालशवधम् अकरोत्, चक्रेन। हाँ मालाकारः डैश वृक्षान् सिंचति, जलेन। हाँ नीचे है अद्यो लिखितेषु वाक्येषु करण कारकम रेखांकितम। जो नीचे लिखे वाक्यों में जो करण कारक है उनको अंडरलाइन करें। ठीक है, जो करण कारक है उनको अंडरलाइन करें। तो मालाकारः डैश वृक्षान् सिंचति, कौन करण कारक है, जलेन। सीता स्वरेन गीतम गायति, स्वरेन, वेरी गुड। हाँ उसके बाद श्यामः डैश मालाम रचयति, पुष्पे। सूर्य स्वकिरणः शीतम हरति, छात्रा उच्च स्वरेन पुस्तकम पठति, उच्च स्वरेन, वेरी गुड। यहाँ पर फिर वही दिया हुआ है, कर्ता, कर्ता कारक, कर्म का, यहाँ करण कारक, कर्म कारक, क्रिया कारक बोल रहा है। जैसे जो सेंटेंस पीछे इधर है, मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचति, इसको अलग अलग छांटो, कौन कर्ता है, कौन करण है, कौन कर्म है, कौन क्रिया है। प्रथमे अभ्यासे